आपको आना पड़ा? देखिए, मेरे अपने गांव में श्रीमती सुभागी देवी पत्नी दूधनाथ त्रिपाठी, उनके बैनामा शुदा ज़मीन पर जो 2015 में उन्होंने बैनामा लिया है और उस पर जो है वो पहले भी निर्माण कराना चाहते थे, परंतु चकबंदी विभाग के लोग कहते हैं कि भाई बिना परमिशन के आप निर्माण न कराओ, चूँकि हमारा गांव चकबंदी में। तो इन्होंने नियमानुसार चकबंदी के लिए चकबंदी विभाग के एसओसी के यहाँ आवेदन किया। एसओसी ने सितंबर महीने में इनके आवेदन को स्वीकार करके और इनको निर्माण के परमिशन दिया। इन्होंने उस ज़मीन पर अपने 3 फीट छोड़ करके, जो बगल में दूसरे की ज़मीन थी, लोगों ने कहा कि भाई 2-3 फीट छोड़ करके बनाओ। इन्होंने 3 फीट छोड़ करके अपनी बाउंड्री वाल बनाई थी और बाउंड्री वाल बनाने के बाद इनके एक विपक्षी हैं शोहरत तिवारी, वो किसी और कारणों से, उनका कोई इनसे ऐसा शत्रुता नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने, चूँकि उनकी जो इनका मकान बना है दूधनाथ तिवारी का, तो उस मकान के बगल में शोहरत तिवारी की ज़मीन है। शोहरत तिवारी 2 भाई, तो दूसरे भाई ने इनको 10 एकड़ ज़मीन वो दिया था कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो है नहीं बन रहा है, मकान का चौहद्दी नहीं पूरा हो रहा है इसको, तो उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन अपनी दी थी। 2 भाइयों में से एक ने दी थी। दूसरे भाई ने क्या किया कि उसने आवेदन किया कि साहब ये जो है हमारी ज़मीन में मकान बना लिया, जबकि दूसरे भाई की ज़मीन में मकान बनाया था। तो उस ज़मीन और मकान की तो बात ही छोड़िए, मकान का मामला है तो सिविल कोर्ट का मामला है, वो रेवेन्यू का कोई मामला नहीं बनता। लेकिन किन्हीं कारणों से एसओसी ने 4 तारीख को, अभी 2 दिन पहले 4 तारीख को अपने उस आर्डर को, जो उन्होंने 1.5 महीने पहले किया था, उस आर्डर को उन्होंने खंडित कर दिया और लिख दिया कि इसको जो है तत्काल पूर्ववत की स्थिति बनाई जाए, और शासन प्रशासन को लिख दिया पूर्ववत की स्थिति बनाई जाए। ये जानबूझ करके इस तरीके से आर्डर किया गया। और उसके बाद वो आर्डर डीएम के पास पहुंचे। डीएम ने तुरंत उस पर जो है आदेश कर दिया। आदेश करके उन्होंने तहसील में भेज दिया, थाने को भेज दिया, और दूसरे ही दिन 18 घंटे 16 घंटे नहीं बीते थे, शाम को, रात में या शाम को ऑर्डर किया होगा, दूसरे दिन में 10-11 बजे पूरी फौज पहुंच गई, पुलिस विभाग की, तहसीलदार पहुंचे, जिनको नामित किया गया था वहाँ पर मजिस्ट्रेट, और बिना कुछ देखे समझे इस गरीब व्यक्ति को ये सूचना भी नहीं दी गई, इनको नोटिस भी नहीं दी गई कि आपने ये गलत किया है, आप इसको वापस ले लिए। पूरे दीवार को ध्वस्त किया गया, जेसीबी लगा करके ध्वस्त किया गया। और उसके बाद जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैंने कहा कि इसको रोक दिया, डीएम से बात किया, एडीएम से बात किया, और जब मैं इसके तह में गया तो मुझे लगा कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है इस कांड के पीछे, जिसका काम ही है गरीबों का उत्पीड़न करना, और खासकर ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करना। बेचारे जो है गरीब ब्राह्मण हैं, इनको मौका पा गया, इन्हीं के पटीदार, इन्हीं के परिवार के लोगों का, उनको लगा करके इनका उत्पीड़न कराने के लिए, और उसके प्रभाव में ये जो है हुआ। अभी जो चर्चा हुई है डीएम से, यहाँ पे एडीएम भी थे और एसओसी को ही बुलाया गया है। मैंने सारी बिंदुओं को रखा है। मैंने कहा कि जब इनके जो शोहरत तिवारी हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, जिन्होंने कार्रवाई कराई है, उनके सगे भाई ने, जो आधे के हिस्सेदार हैं, उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन इनको दिया है, तो फिर इसको आधार बना करके कार्रवाई क्यों की गई? और कार्रवाई करना भी था तो उस मकान पर करते जिसमें वो ज़मीन का कहीं कोई प्रभाव था, जिस ज़मीन पर जिसका ऑब्जेक्शन था, उस ज़मीन पे क्यों किया गया जिस ज़मीन से कोई लेना देना, जो इनके बैनामे की ज़मीन है। शोहरत तिवारी से उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं। इन्होंने 3 फीट छोड़ करके अपना बाउंड्री बनाया और परमिशन लेकर के बनाया। तो अचानक से ऐसे आदेश करके ये बहुत बड़ा इसमें खेल किया गया है। और मुझे तो लोगों ने ये भी बताया है कि उस व्यक्ति ने जो ये कांड कराया है, वो जो राजनीतिक व्यक्ति है, पूर्व प्रतिनिधि भी रहा है, उसके यहाँ 5 लाख रुपए भी पहुँचे हैं। वो 5 लाख रुपए उसके यहाँ पहुँचे हैं और उसने इसको बांटा है, इसको जो है लोगों को बांटा है ये कांड कराने के लिए। कौन है प्रतिनिधि? देखिए, हम इसके बारे में अभी नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग सब जानते हो। आप बेवजह पूछ रहे हो। आप अभी आपने कहा उत्पीड़न होगा, क्या आपके सरकार में उत्पीड़न हो रहा है लोगों का? देखिए, उत्पीड़न सरकार के, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी डीएम से कहा है कि हमारी सरकार को बदनाम करने का भी काम किया जा रहा है, हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आदरणीय हमारे पूज्य योगी जी महाराज के जो निर्देश है, उस निर्देश के विपरीत उन्होंने कहा कि गरीब का कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीब और महिला दोनों होते हुए भी सुभागी देवी का उत्पीड़न हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ।
और उसके बने बनाए बाउंड्री वाल को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। डीएम इतनी सी साहब बात क्या है। लगा आपको? डीएम साहब की बातों से क्या लगा आपको? मुझे तो अभी ये लगा कि इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन के टाइम में इन्होंने ये कहा है कि इसका जो है पूरी जांच करा करके इस पर सही निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने गलत निर्णय लिया है। अभी तक तो उन्होंने सही निर्णय लिया नहीं। अगर उनके पास ही गया तो उन्हें देखना चाहिए था कि 4 तारीख का आर्डर है और तत्काल मुझे नहीं आर्डर करना चाहिए, मुझे उस पक्ष को भी सूचित करना चाहिए, उसका भी पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने तत्काल आर्डर कर दिया, तत्काल फौज भेज दिया और तोड़ दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ठीक है, उन्होंने वादा किया है कि 2 दिन के अंदर जांच होगी और सही निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलत तरीके से तोड़ा गया बाउंड्री वाल को तो प्रशासन ही बाउंड्री वाल का निर्माण कराएगा। और इसलिए मैं अभी 2 दिन का समय मैंने दिया है। 2 दिन बाद फिर इस विषय पे मैं देखूंगा, इसकी समीक्षा करूंगा कि क्या कार्रवाई हुई। मैंने ये भी कहा है कि अगर दोबारा कोई पैमाइश किया जाता है तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहूँगा, जिससे कि किसी को यह अवसर न बने कि वह जो है पैमाइश में किसी प्रकार का धोखाधड़ी कर सके। मलौली गांव में एक मैटर है जिसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि उनकी कुछ ज़मीन का हिस्सा मकान में चला गया है और दूसरे पक्ष का कहना है कि जहाँ पे वो दीवार कर रहे हैं वो उनकी स्वयं की ज़मीन बैनामे की ज़मीन है। लेकिन बीच में पहले ये सहमति बनी थी कि जितनी ज़मीन मकान में चली गई उतनी ज़मीन बगल में जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें से उसको देंगे, लेकिन कोई इसका लिखित में इसका कोई ऐसा नहीं था। तो जब वो अपनी ज़मीन में बाउंड्री बनाने के लिए शुरू किया, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। जब जाके देखा तो इसको एक एसओसी का ऑर्डर भी जो है वो एक गलत रिपोर्ट के बेस पे बनाया गया था, उसको भी जो है करेक्ट कर दिया गया है और जो अवैध निर्माण जो पाया गया उसको गिराया भी गया था। उसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया। आज उनकी सहमति एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। अगले 2 दिनों में ये मैटर जो है पूर्णतः समाधान की तरफ चला जाएगा। उनका आरोप है कि सर प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है। नहीं, कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो काम है वो नियम से किया जा रहा है। और दोनों पक्षों की अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि ज़मीन मकान में गई है। अब उसको अब लेखीकरण किया जा रहा है और अगले 2 दिन में इसका पूर्ण समाधान कर दिया